श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम इस वीडियो में टेल स्टॉक, ऑफसेट मेथड, माइक्रोमीटर, स्लिप गेज, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, इनके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीटी एग्जाम में, ये हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आज का जो वीडियो है ये बहुत ही खास रहने वाला है। यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो इसलिए आप अभी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज यहाँ पर टाइम टू टाइम रेगुलरली आती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेथड ऑफ अ टेपर टर्निंग इज पॉसिबल व्हेन द वर्क इज होल्ड बिटवीन सेंटर्स ओनली। जब केंद्रों के बीच में ही कार्य हो तो टेपर खराद की कौन सी विधि संभव है? क्या पूछा गया है यहाँ पर? जब यहाँ पर चक में और यहाँ पर टेल स्टॉक के बीच में ही कार्य करना है तो यहाँ पर कौन सी विधि यहाँ पर संभव है टेपर टर्निंग के लिए? फॉर्म टूल मेथड, कंपाउंड रेस्ट मेथड, टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड, टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड। तो यहाँ पर कौन सी विधि यहाँ पर संभव है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई सी, टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड यहाँ पर संभव है। Which one of the following taper turning method can be used for cutting internal taper with power feed? निम्नलिखित में से कौन सा टेपरिंग खराद पावर फीड के साथ आंतरिक टेपर काटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या पूछा है क्वेश्चन में, फिर से एक बार सुनिए। निम्नलिखित में से यानी नीचे दी गए में से कौन सा टेपरिंग खराद पावर फीड के साथ आंतरिक टेपर काटने के लिए यानी इंटरनल टेपर काटने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए कॉम्बिनेशन ऑफ फीड, टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड, टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड, कंपाउंड रेस्ट स्वेलिंग मेथड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड यहाँ पर यूज की जाती है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ टूल मूवमेंट विद रेफरेंस टू द एक्सिस ऑफ टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड? टेल स्टॉक ऑफसेट विधि में अक्ष के संदर्भ में उपकरण गति की दिशा क्या है? समांतर, 45 डिग्री पर झुका हुआ, 60 डिग्री पर झुका हुआ या सीधा? तो यहाँ पर क्या पूछा है? टेल स्टॉक ऑफसेट विधि में अक्ष के संदर्भ में उपकरण की गति की दिशा यहाँ पर पूछी गई है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैरेलल। Which one of the following is advantage of a taper turning attachment over tail stock offset method? निम्नलिखित में से कौन सा टेल स्टॉक ऑफसेट विधि टेपर टर्निंग अटैचमेंट का लाभ है? यानी नीचे दिए गए में से यहाँ पर टेपर टर्निंग का आपको क्या कौन सा फ़ायदा है, यह आपको नीचे दिए गए में से ऑप्शन में से यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए गुड सरफेस फिनिश, लेंथी टेपर कैन बी प्रोड्यूस, job can be held between center, power feed can be given for both internal and external taper। तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पावर फीड को आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से टेपर दिया जा सकता है। कौन से विधि में? टेपर टर्निंग अटैचमेंट में। यहाँ पर हम एक तो एक्सटर्नल भी टेपर काट सकते हैं और यहाँ पर इंटरनल भी टेपर काट सकते हैं टेपर टर्निंग अटैचमेंट की मदद से। तो यहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियोस बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। विच माइक्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द थ्रेड्स? चूड़ी के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है? चूड़ी के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर क्या पूछा है? चूड़ी के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है? डेप्थ माइक्रोमीटर का, इनसाइड माइक्रोमीटर का, आउटसाइड माइक्रोमीटर का या स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का यहाँ पर
उपयोग किया जाता है। विच डायमेंशन ऑफ द साइज ऑफ द वायर इन द 3 वायर मेथड ऑफ थ्रेड मेजरमेंट। चूड़ी माप के 3 तारों की विधि में तार का आकार कौन निर्धारित करता है। यहाँ पर क्या पूछा है, चूड़ी माप के 3 तारों की विधि में तार का आकार कौन निर्धारित करता है। फ्लैंक फॉर्म, माइक्रोमीटर स्पिंडल, प्रभावी व्यास, चूड़ी का पिच। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चूड़ी का पिच जो है यहाँ पर तारों की विधि में तार का आकार निर्धारित करता है। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप जो है यहाँ पर माइक्रोमीटर जो होता है हमारे वर्कशॉप में, जो कि हमें नहीं दिखाया जाता है या किसी कॉलेज में दिखाया जाता होगा, तो यहाँ पर जिनको भी यहाँ पर माइक्रोमीटर चलाना नहीं आता है तो ज़रूर उसको सीखिए कि उसका कितना पॉइंट यहाँ पर कितना आगे जाने पर वह उसका रीडिंग कैसे करना है, उसका प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटसाइड माइक्रोमीटर कैसे माप चेक करना है, उसका जो मेजरमेंट आया है वह कैसे देखना है, पूरी जानकारी आप ले लीजिए। क्योंकि बाद में जो है आपको कोई सिखाने वाला नहीं है। बाद में अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो आपको डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि इसका डायमीटर बताओ। अगर आपको माइक्रोमीटर चलाना ही नहीं आता है तो आप यहाँ पर फंस सकते हैं, फिर आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए जो है आप वर्नियर कैलिपर हो, डायल कैलिपर हो, आपका माइक्रोमीटर हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट है वह पूरे के पूरे याद कर लीजिए। पूरे का पूरा यहाँ पर कैसे यहाँ पर डायमेंशन चेक करना है यह आपको आना चाहिए, और एक्यूरेट डायमेंशन कितना आना चाहिए, उसका हाई पॉइंट कितना है, लो पॉइंट कितना है, ये भी आपको चेक करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आगे चलकर जो है आपको कोई भी बताने वाला नहीं होता है, खुद को ही मेहनत करनी होती है। जब तक आप खुद से नहीं मेहनत करेंगे आपको कोई भी नहीं आगे बढ़ा सकता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस आ रहा है। क्योंकि हमारे कॉलेज में जो है यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं दिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा वर्नियर का भी यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं हुआ। माइक्रोमीटर को तो हमने हाथ में भी नहीं लिया। तो इसलिए अभी पता चल रहा है कि कितना परेशानी आगे चलकर हो सकती है। लेकिन कंटिन्यू पढ़ाई में हमारा गैप नहीं है, इसलिए जो है हमें रीडिंग कैसे लेना है क्या नहीं है ये हमें सब कुछ आता है, क्योंकि हमने सीख लिया है और बहुत जल्दी सीख लिया है, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए जो है आपको भी आगे चलकर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। उसका जो प्रैक्टिकल होता है, देखिए मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर राउंड वाला जॉब है, इसको मेजर करना है, तो यहाँ पर कितना उसको कैसे पकड़ना है, कैसे मेजर करना है। यहाँ पर जो नीचे वाली लाइन होती है माइक्रोमीटर में वह 0.5 की होती है, ऊपर वाली 1 मिलीमीटर की होती है। तो यहाँ पर उसको जो है यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि कैसे रीडिंग करना चाहिए। माइक्रोमीटर को आपको हाथ में लेकर देखना चाहिए। वर्नियर कैलिपर होता है, उसमें यहाँ पर आप वर्कशॉप में 0.02 उसका जो लिस्ट काउंट है ना वह कितना होता है, यह आप अपने गुरुजी से, अपने शिक्षक से पूछिए कि यहाँ पर हमें यह मेजर करके दिखाइए कि यहाँ पर 0.02 जो यहाँ पर मिलीमीटर होता है वह कितना यहाँ पर उसका थिकनेस होता है। यह आप यहाँ पर वर्कशॉप में जाके पूछिए, देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, वरना ऐसे नहीं पता चलेगा, बाद में आप बहुत पछताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। What measure is taken from the screw thread measurement? स्क्रू थ्रेड माप से क्या माप लिया जाता है? मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, पिच डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर। तो यहाँ पर स्क्रू थ्रेड से कौन सा माप यहाँ पर माप लिया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इफेक्टिव डायमीटर यहाँ पर माप लिया जाता है। What is बेस्ट वायर इन थ्रेड मेजरमेंट? चूड़ी माप में सर्वश्रेष्ठ तार क्या है? क्या पूछा है यहाँ पर? रूट पर संपर्क करें, शिखा पर संपर्क करें, पिच लाइन पर है, पिच लाइन के ऊपर संपर्क करें। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉन्टैक्ट इज एट पिच लाइन। संपर्क पिच लाइन पर है।
Find out gears required to cut 3 mm pitch in a lathe having a lead screw of 6 TPI thread per inch. Gears available from 20 to 120 teeth by 5 teeth with a special gear of 127 teeth. 127 दांतों के लिए विशेष गियर के साथ 5 दांतों से 20 से 120 दांतों के लिए उपलब्ध है। 6 TPI गियर के लिए लीड स्क्रू में खराद में 3 मिलीमीटर पिच काटने के लिए आवश्यक गियर का पता लगाना है। यहाँ पर आवश्यक गियर का यहाँ पर आपको पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे आप? तो यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है, गियर रेशो इज इक्वल टू DR भागिले DN, ड्राइवर भागिले ड्रिवन, 5 डिवाइडेड बाय 127 इंटू लीड ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय लीड ऑफ लीड स्क्रू। तो दोस्तों ये जो कैलकुलेशन का है इसके ऊपर एक ख़ास तौर पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तभी अभी के लिए यहाँ पर इसका हम आंसर जान लेते हैं, इसके ऊपर बाद में एक कैलकुलेशन का वीडियो ज़रूर आएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 19 डिवाइडेड बाय 127। What is width of a flat of square thread having pitch of 6 mm? 6 mm पिच वाले वर्ग धागे के फ्लैट की चौड़ाई क्या है? क्या पूछा है? 6 mm का यहाँ पर पिच वाला वर्ग आकार यानी स्क्वायर थ्रेड है, तो उसके फ्लैट की चौड़ाई कितनी होगी? 6 mm, 4 mm, 3 mm, 2 mm। तो यहाँ पर देखिए ये थ्रेड है मान लीजिए, तो यहाँ पर स्क्वायर थ्रेड कैसा होता है? स्क्वायर थ्रेड ऐसे होता है, आपने देख भी लिया होगा। तो यहाँ पर इसके क्या पूछा है? फ्लैट की चौड़ाई पूछी है, तो कितनी होगी? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसके 3 mm होगी। व्हाट इज डेप्थ ऑफ स्क्वायर थ्रेड हैविंग 6 mm पिच? 6 mm पिच का एक स्क्वायर थ्रेड है, तो उसका डेप्थ कितना होगा? 6 mm होगा, 4 mm होगा, 3 mm होगा या 2 mm होगा? तो यहाँ पर उसका डेप्थ कितना होगा? तो उसका डेप्थ होगा 3 mm। 6 mm का पिच है, तो यहाँ पर डेप्थ कितना होगा? उसका आधा, 3 mm। What will the turn diameter of work piece from? What will be the turn diameter of work piece for acme thread cutting? acme thread cutting के लिए वर्क पीस का टर्न व्यास क्या होगा? क्या पूछा है? acme thread जो होता है उसका एंगल कितना होता है? 29 डिग्री। कटिंग के लिए वर्क पीस का टर्न क्या होगा? यहाँ पर प्रमुख व्यास के बराबर, लघु व्यास के बराबर, प्रमुख व्यास के आकार पर 0.05 मिलीमीटर, प्रमुख व्यास के आकार के तहत 0.05 मिलीमीटर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 0.05 मिलीमीटर ओवर साइज ऑफ मेजर डाया, प्रमुख व्यास के आकार पर 0.05 मिलीमीटर। दोस्तों यहाँ पर देखिए थ्रेड के अलग अलग प्रकार होते हैं, मेट्रिक थ्रेड और ब्रिटिश थ्रेड। तो आपको इन थ्रेड के जो भी टाइप है वह भी ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेट्रिक थ्रेड में आते हैं आपको मेट्रिक थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, नकल थ्रेड, पाइप थ्रेड। मेट्रिक थ्रेड में ब्रिटिश थ्रेड में कौन से आते हैं? BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड, BSF और भी दोस्तों यहाँ पर अलग अलग थ्रेड आते हैं। तो आपको यहाँ पर उसको पूरा का पूरा याद करना होगा, आपको बहुत आगे जाके मदद होगी। द ग्रेड ऑफ स्लिप गेज आर यूज्ड फॉर जनरल वर्क पीस एप्लीकेशन इज? स्लिप गेज के ग्रेड को सामान्य वर्कशॉप एप्लीकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। ग्रेड यानी सटीकता, ग्रेड 0 की सटीकता, ग्रेड 00 एक्यूरेसी और ग्रेड 2 एक्यूरेसी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेड 00 एक्यूरेसी। स्लिप गेज के ग्रेड को सामान्य वर्कशॉप एप्लीकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। तो ग्रेड 2 के यहाँ पर जो भी स्लिप गेज होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। What material is used to make slip gauge blocks? स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? दोस्तों स्लिप गेज जो होते हैं यहाँ पर एक धातु होते हैं, धातु की छोटी छोटी पट्टियाँ होती है।
तो वह बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है? हाई ग्रेडेड स्टील, हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन, लो ग्रेडेड स्टील, टूल स्टील। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, हाई ग्रेडेड स्टील। तो यहाँ पर जो स्लिप गेज होते हैं उनको बनाने के लिए हाई ग्रेडेड स्टील का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ग्रेड्स ऑफ स्लिप गेज रिकमेंडेड एज पर IS 2984। IS 2984 के अनुसार स्लिप गेज के कितने ग्रेड की सिफारिश की गई है? 5 ग्रेड की, 4 गेज की, 2 गेज की या 3 गेज की? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 4 गेज की यहाँ पर सिफारिश की गई है। व्हाट आर द ग्रेड्स अवेलेबल इन अ स्लिप गेज? स्लिप गेज में कौन से ग्रेड अवेलेबल है? जो हमारा स्लिप गेज होता है उसमें कौन से ग्रेड अवेलेबल है? आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेड 0, 0, 0, 1 और 2 यह ग्रेड यहाँ पर स्लिप गेज में अवेलेबल होते हैं। व्हाट ग्रेड स्लिप गेज यूज्ड कैलिब्रेशन ऑफ इंस्पेक्शन? स्लिप गेज के किस ग्रेड ने निरीक्षण के लिए अंशांकन का उपयोग किया जाता है? ग्रेड 0 की सटीकता, ग्रेड 2 की सटीकता, ग्रेड 1 की सटीकता, ग्रेड 00 की सटीकता। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ग्रेड 00 की सटीकता। यहाँ पर स्लिप गेज के ग्रेड 00 ग्रेड ने निरीक्षण अंशांकन का उपयोग किया जाता है। व्हाट ग्रेड ऑफ स्लिप गेज यूज्ड फॉर प्रिसीजन टूल रूम एप्लीकेशन? परिशुद्धता उपकरण कक्ष अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड की स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? परिशुद्धता उपकरण कक्ष अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड की स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? यानी यहाँ पर कौन से ग्रेड के जो स्लिप गेज होते हैं उनका यूज़ किया जाता है? कहाँ पर? यहाँ पर टूल रूम एप्लीकेशन में, यानी टूल रूम में यहाँ पर किस ग्रेड के स्लिप गेज का यूज़ किया जाता है? तो 00 जो सटीकता होती है, ग्रेड 00 सटीकता वाले स्लिप गेज का यहाँ पर टूल रूम में यूज़ किया जाता है। हाउ डू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट? आप स्लिप गेज को इससे बचने के लिए क्या करेंगे? उसको ऊपर तेल लगाएंगे, मिट्टी का तेल लगाएंगे, मोम लगाएंगे या पेट्रोलियम जेली लगाएंगे। जो हमारे स्लिप गेज होते हैं वह ख़राब ना हो, उसके ऊपर जंग ना लग जाए, उसके लिए आप क्या उपाय करेंगे या कौन सा उपाय करेंगे? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अप्लाई पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली लगाकर उसको रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। What material is used to clean the slip gauge use before? उपयोग करने से पहले स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस सामग्री का यहाँ पर उपयोग किया जाता है? पेट्रोलियम जेली का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, स्नेहक तेल का, एसिड मुक्त वैसलीन का। तो यहाँ पर जो स्लिप गेज का यूज़ करने से पहले हम स्लिप गेज को साफ करते हैं, तो यहाँ पर कौन से मटेरियल का, कौन से यहाँ पर सामग्री का यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।